हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रभावी कंपटीशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है क्लाइमेटोलॉजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, देखिए क्लाइमेटोलॉजी में हम पढ़ेंगे क्लाइमेट के बारे में। ठीक है, जैसे कि अर्थ पे क्लाइमेट कैसे वेरी करता है, यहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है। ठीक है, एटमॉस्फेयर का क्या कंपोजिशन है, कौन कौन से गैसेस प्रेजेंट है, हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो पहला है एटमॉस्फेयर एंड इट्स कंपोजिशन। पहला टॉपिक है एटमॉस्फेयर एंड इट्स कंपोजिशन। तो इससे हमारा पहला क्वेश्चन है, एटमॉस्फेयर फिल्टर्स द इंसोलेशन एंड प्रिवेंट्स विच रेज फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सरफेस। मतलब एटमॉस्फेयर जो है वो कौन से रेज को प्रिवेंट करके अर्थ पे भेजता है। ठीक है, लाइट को या फिर रेज को, तो वो है यूवी रेज ना, अल्ट्रावायलेट रेज को। द एटमॉस्फेयर अलाउस विच इनकमिंग सोलर रेडिएशन टू पास। तो जो एटमॉस्फेयर है वो सिर्फ किस रेडिएशन को हमारे अर्थ पे सरफेस पे आने के लिए देता है, वो है शॉर्ट वेव, है ना। वो यूवी रेज को प्रिवेंट करता है और वो शॉर्ट वेव को आने देता है। इफ द अर्थ डिड नॉट हैव एन एटमॉस्फेयर, हाउ वुड टेम्परेचर एक्सट्रीम्स बिटवीन डे एंड नाइट चेंज। मतलब अगर अर्थ के पास एटमॉस्फेयर नहीं होता, ठीक है, अगर अर्थ के पास एटमॉस्फेयर नहीं होता तो यहाँ पे जो अर्थ पे जो टेम्परेचर है वो किस तरीके से वेरी करता। तो जो टेम्परेचर जो होता है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करता रहता है। ठीक है, इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। ठीक, फिर है व्हाट इज द एटमॉस्फेयर कंपोज्ड ऑफ। हम लोग के जो अर्थ पे जो एटमॉस्फेयर है वो किस किस चीज से बना हुआ है, तो वो गैसेस से बना हुआ है, वाटर वेपर भी प्रेजेंट है उसमें, और उसमें पार्टिकुलेट्स भी प्रेजेंट है। फिर है द एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ सेवरल गैसेस नियर द अर्थ सरफेस, विच गैस डज इट मेनली कंटेन। मतलब एटमॉस्फेयर में तो बहुत सारे गैसेस हैं। ठीक है, तो उसमें जो मैक्सिमम जो गैसेस है वो कौन से हैं। सिर्फ सबसे अधिक जो अमाउंट में है वो नाइट्रोजन गैस है, जो कि लगभग 78% के आसपास है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन। फिर है विच गैस हैज द मैक्सिमम परसेंटेज इन द एटमॉस्फेयर। तो किस गैस का मैक्सिमम परसेंटेज है एटमॉस्फेयर में, वो है नाइट्रोजन। ऑन एवरेज हाउ मच वाटर वेपर परसेंटेज डज द एयर कंसिस्ट ऑफ। मतलब क्या होता है कि जनरली जो होता है या फिर ऑन एन एवरेज कितना परसेंट वाटर वेपर प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, जो एयर है उसमें तो मात्र 3% वाटर वेपर होता है। ठीक है, तो ये टेबल दिया हुआ है, इसमें कि गैसेस का नाम लिखा हुआ है एक साइड में, दूसरी साइड में इसका परसेंटेज कंपोजिशन दिया होगा जो कि एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। तो पहला इसमें गैस है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन होता है 78.08%, मतलब लगभग 78%। ऑक्सीजन जो कि लगभग 21% होता है। ठीक है, फिर आर्गन वो 0.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% है। नियॉन जो है वो 0.02% है। हीलियम 0.005% है। क्रिप्टन जो है वो 0.001% है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है विच एटमॉस्फेरिक गैस एक्ट्स एज अ फिल्टर एंड एब्जॉर्ब्स द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। मतलब यूवी रेज को कौन फिल्टर करता है, कौन हमारे अर्थ के सरफेस पे आने से रोकता है, तो वो है ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन जो कि प्रेजेंट कहाँ पे होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में। कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये, स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, ओजोन मीन्स O3। ठीक है, O3 को क्या बोलते हैं हम लोग, ओजोन बोलते हैं। उसके बाद है इन विच एटमॉस्फेरिक लेयर ओजोन इज फाउंड। तो ओजोन कहाँ पे प्रेजेंट है, किस लेयर में, वो स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है। कहाँ पे, स्ट्रेटोस्फेयर में भी लोअर पार्ट में, इन द लोअर पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर। फिर है द स्काई अपीयर्स ब्लू इन कलर ड्यू टू सेलेक्टिव स्कैटरिंग ऑफ सोलर रेडिएशन बाय विच पार्टिकल्स। मतलब देखिए पहले तो ये पता होना चाहिए कि स्काई का जो कलर होता है वो ब्लू होता है। और ये ब्लू क्यों होता है, क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मैक्सिमम जो स्कैटरिंग होता है वो किसका होता है, ब्लू लाइट का होता है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, इसका कलर ब्लू होता है। और ये स्कैटरिंग करता कौन है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, वो है डस्ट पार्टिकल जो कि एयर में प्रेजेंट है वो। ठीक है, फिर है अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट जोन्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन इसमें, अप टू व्हाट एल्टीट्यूड द होमोस्फेयर इज द पोर्शन ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। मतलब कितने कितने एबव तक हम, मतलब सी लेवल से कितने ऊपर तक को हम एटमॉस्फेयर, अर्थ का एटमॉस्फेयर मानते हैं, तो वो सी लेवल से 50 माइल्स ऊपर तक। ठीक है, फिर द हेट्रोस्फेयर कोइंसाइड विथ विच लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ये जो हेट्रोस्फेयर है वो किस लेयर, एटमॉस्फेयर के किस लेयर से कोइंसाइड करता है, वो है आयोनोस्फेयर्स एंड थर्मोस्फेयर्स। तो हेट्रोस्फेयर जो है वो कोइंसाइड करता है किससे, आयोनोस्फेयर से और थर्मोस्फेयर से। फिर है द थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज ग्रेटेस्ट एट विच प्लेस ऑन अर्थ बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग कन्वेंशन करेंट्स। तो जो ट्रोपोस्फेयर का जो थिकनेस होता है वो मैक्सिमम कहाँ पे होता है, वो होता है इक्वेटर पे।
ठीक है, इक्वेटर पे। और ये क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन करंट, ठीक है। फिर है मोस्ट ऑफ द फेनोमेनन रिलेटेड टू वेदर टेक प्लेस इन विच लेयर। तो हमारे एटमॉस्फेयर का भी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ना स्ट्रेटोस्फेयर, आयनोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, इस तरीके से लेयर्स है। तो इसमें बोल रहा है कि जो वेदर से रिलेटेड जितने भी फेनोमेनन होते हैं, जैसे कि बारिश होता है, ठीक है, या फिर विंड्स अभी कभी मान ली तेज चलता है, ठीक है, तो ये सब किस लेयर में होता है, ये होता है ट्रोपोस्फेयर में। कहाँ पे होता है, ट्रोपोस्फेयर में होता है, विच इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। तो एटमोस्फेयर में जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं, उसमें सबसे नीचे जो लेयर है वो कौन सा है, वो है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, वो कौन सा है, ट्रोपोस्फेयर। फिर है विच रीजन ऑफ अर्थ एटमोस्फेरिक सरफेस हैज स्मॉलेस्ट हाइट। मतलब कौन सा जो एटमोस्फेरिक सरफेस है, किस लेयर का जो हाइट है वो सबसे कम है, वो ट्रोपोस्फेयर का जो हाइट है वो सबसे कम है। एट विच लेयर डज द नॉर्मल लैप्स ड्रॉप ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो मतलब ये जो टेम्परेचर का जो 0 डिग्री टेम्परेचर का जो लैप्स होता है वो किस किस लेयर में होता है, वो होता है ऑन द टॉप ऑफ ट्रोपोपाउस। कहाँ पे होता है, टॉप ऑफ ट्रोपोपाउस। वाई इज द स्ट्रेटोस्फेयर कंसिडर्ड आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन। तो ये जो होता है स्ट्रेटोस्फेयर जो लेयर है एटमॉस्फेयर का, वो फ्लाइंग के लिए आइडियल क्यों है, मतलब एरोप्लेन्स को उड़ाने के लिए वो क्यों मतलब आइडियल है। इसका रीजन है ड्यू टू लेस एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस। क्योंकि देखिए जो भी वेदर कंडीशंस के बारे में जो कुछ भी होता है वो किस में, ट्रोपोस्फेयर में होता है। इस वजह से क्या है कि स्ट्रेटोस्फेयर आइडियल है, क्योंकि वहां पे कोई भी एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस नहीं होता है, इस वजह से। अप टू व्हाट लैटिट्यूड द स्ट्रेटोस्फेयर स्ट्रेचेस टू। मतलब स्ट्रेटोस्फेयर जो लेयर है उसका जो हाइट होता है वो कितने रेंज तक फैला हुआ है, वो 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। टू व्हाट हाइट द मेसोस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू। और मेसोस्फेयर जो है वो कहाँ तक एक्सटेंड करता है, वो अबाउट 80 किलोमीटर। मतलब अगर ये मेसोस्फेयर का लेयर है तो वो 80 किलोमीटर तक के लेयर तक एक्सटेंड करता है। विच इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर में जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है उसमें सबसे अधिक कोल्डेस्ट लेयर कौन सा है, वो है मेसोस्फेयर। कौन सा है, मेसोस्फेयर। विच आयोनोस्फेरिक लेयर डिसअपियर विद द सनसेट। कौन सा आयोनोस्फेरिक लेयर, मतलब ये आयोनोस्फेयर का ही एक लेयर है जो कि क्या होता है कि सनसेट के बाद डिसअपियर हो जाता है, वो होता है डी लेयर। कौन सा, डी लेयर। ई लेयर इज ऑल्सो नोन बाय विच नेम। ई लेयर को जो आयोनोस्फेयर का एक पार्ट है उसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, वो हम जानते हैं कैनली हैवीसाइड लेयर। कैनली हैवीसाइड लेयर। विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स। तो कौन सा लेयर है जो कि रेडियो वेव्स के डिफ्लेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो है आयोनोस्फेयर्स। द फेनोमेनन ऑफ ऑरोरा इज जनरेटेड इन विच लेयर। हमने पहले पढ़ा था कि जो क्या होता है ना कि जो सनसेट का जो लपटिंग होता है, ठीक है, वो जब अर्थ के एटमॉस्फेयर से जब टकराती है नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, तो वहाँ पे ऑरोरा लाइट्स निकलती है, ठीक है। तो ये जो लाइट्स का जो निकलता है ना, ऑरोरा लाइट्स, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस या फिर बॉरियलिस, ठीक है, ये जो होता है साउथ पोल और नॉर्थ पोल में, तो ये जो ऑरोरा होता है वो किस किस लेयर से टकराने से होता है, वहां पे जो टकराता है वो एफ लेयर ऑफ आयोनोस्फेयर। कौन सा लेयर टकराता है, एफ लेयर ऑफ आयोनोस्फेयर। फिर है वायरलेस कम्युनिकेशन इज रिफ्लेक्टेड बाय विच लेयर टू द अर्थ सरफेस। जो भी हम लोग ऐसे अगर हम लोग के फॉर्म में जो नेटवर्क आता है, ठीक है, ये सब मतलब ये जो रिफ्लेक्ट आके अर्थ के सरफेस पे आता है, सेटेलाइट्स तो ऊपर लगे हुए हैं, तो ये किससे रिफ्लेक्ट होके आता है, ये आयोनोस्फेयर से रिफ्लेक्ट होके आता है। विच लेयर रिप्रेजेंट्स द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं उसमें अपर मोस्ट लेयर कौन सा है, तो वो है एक्सोस्फेयर। कौन सा, एक्सोस्फेयर। इन विच लेयर कम्युनिकेशन सैटेलाइट आर लोकेटेड। किस किस लेयर में हम लोग जितना भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, जैसे कि टीवी जैसे चलता है, ब्रॉडबैंड है, ठीक है, या फिर फोन में जो नेटवर्क्स आते हैं, तो वो किस किस मतलब किस लेयर में सैटेलाइट्स वो सब लोकेटेड है, वो एक्सोस्फेयर में। और वो टकरा के कहाँ से आते हैं, अर्थ के सरफेस पे, तो आयोनोस्फेयर से टकरा के फिर सरफेस पे आते हैं। इंसोलेशन इज द अमाउंट ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन थ्रू विच वेव। तो इंसोलेशन जो है ये किसका मतलब किस चीज का अमाउंट है, किस सोलर रेडिएशन का अमाउंट है, ठीक है, वो है शॉर्ट वेव्स का, ठीक है, शॉर्ट वेव्स का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच रीजन ऑफ द अर्थ द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लिस्ट। किस रेंज में है ना, किस किस रीजन में, अर्थ के किस रीजन में जो टेम्परेचर का जो रेंज है वो कम होता है। मतलब रेंज कम होने का मतलब हुआ कि टेम्परेचर ज्यादा वेरी नहीं करता है, वो टेम्परेचर लगभग सेम ही रहता है हमेशा। वो कहाँ पे होता है, वो इक्वेटर पे होता है। वाई आर क्लियर स्काई नाइट्स कोल्डर देन द क्लाउडी स्काई नाइट्स। तो जो क्लियर स्काई नाइट्स होता है ना, वो क्लाउडी स्काई नाइट्स से कोल्डर क्यों होता है, क्यों होता है, इसका रीजन है रेडिएशन, ठीक है। उस टाइम में रेडिएशन
रेडिएशन अच्छे से पास कर जाता है, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा वार्म होता है, ठीक। फिर है नियरली 30% ऑफ सोलर रेडिएशन रिटर्न्स बैक टू स्पेस विदाउट इंक्रीजिंग अर्थ टेम्परेचर, इट इज नोन बाय विच नेम। मतलब क्या है कि जैसे कि सन से अगर हम लोग को 100% अगर लाइट आ रहा है अर्थ पे, तो वो हम लोग यूज कर पाते हैं 30%, ये 70% ही, ठीक है। बस 30% जो है वो वापस ला जाता है। तो जो वापस जा रहा है सनलाइट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थ एल्बिडो। क्या बोलते हैं? अर्थ एल्बिडो। What lines are used to show the temperature distribution? तो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाने के लिए हम किस लाइन का यूज करते हैं? वहां पे हम यूज करते हैं आइसोथर्म्स। आइसो का मतलब होता है सेम, थम का मतलब होता है टेम्परेचर। तो सेम टेम्परेचर को दिखाने के लिए हम कौन सा लाइन यूज करते हैं? तो हम आइसोथर्म लाइन को यूज करते हैं। व्हाट इज द डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विथ इंक्रीजिंग हाइट कॉल्ड? अगर अगर है ना कि अगर हाइट इंक्रीज कर रहा है तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट। ऑन द बेसिस ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, अर्थ इज डिवाइडेड इनटू विच 3 पार्ट्स। मतलब टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हम अर्थ को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? वो है 3 पार्ट, ठीक है। पहला टॉरॉइड जोन है, फिर टेम्परेट जोन है, फिर पोलर जोन है, ठीक। विच रीजन एक्सपीरियंस द लिस्ट एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर? मतलब कौन सा जो रीजन है जहाँ पे एनुअल जो टेम्परेचर का रेंज है वो सबसे कम होता है? वो होता है इक्वेटर पे, ना कि इक्वेशन। यहाँ पे क्या होगा? इक्वेटर, है ना, इक्वेटर पे, ठीक। व्हाट काउज विंड टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर? तो जो ये अगर ये अर्थ है ना, ये क्या हो गया? इधर हो गया नॉर्थ हेमिस्फीयर, इधर हो गया साउथ हेमिस्फीयर। तो साउथ हेमिस्फीयर में क्या होता है कि जो विंड है वो वेस्ट साइड में डिफ्लेक्ट करता है। इसका रीजन क्या है? ये ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। रोटेशन को अर्थ के रोटेशन की वजह से, क्योंकि हम लोग जानते हैं अर्थ कैसे रोटेट करती है? वेस्ट से ईस्ट में। इस वजह से जो डिफ्लेक्शन होता है वो किधर होता है? वेस्ट के साइड में, एयर का। फिर है व्हाट इज द रीजन फॉर द हाई टेम्परेचर्स इन द ट्रॉपिकल और टॉरेट जोन? तो जो ट्रॉपिकल या जैसे कि अगर इसको समझा देते हैं, जैसे कि देखिए अगर ये अर्थ है, ठीक है, तो ये जो होगा ये इक्वेटर हो गया, है ना, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये हो गया आपका ये आर्कटिक सर्कल और ये अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। तो ये जो होता है टॉरेट जोन होता है, ये वाला, ठीक है, टॉरेट जोन ये वाला। तो ये क्या होता है? टेम्परेट जोन। और ये क्या होता है? पोलर जोन। तो ये जो टॉरेट जोन में क्या होता है कि टेम्परेचर ज्यादा होता है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे सनलाइट जो है वो वर्टिकली पड़ता है, ये जस्ट परपेंडिकुलर लाइट पड़ता है सनलाइट, इस वजह से क्या होता है यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है। तो भी लिखा हुआ है कि इसमें हाई टेम्परेचर का जो रीजन है ट्रॉपिकल है टॉरेट जोन में, वो क्यों होता है? वर्टिकल रेज ऑफ द सन के कारण। ट्रोपोस्फेयर इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर बिकॉज, ट्रोपोस्फेयर जो होता है वो जितना भी एटमॉस्फेयर का जो लेयर्स हैं वो सब में हॉटेस्ट होता है। इसका रीजन ये है कि ये जो अर्थ के सरफेस से जो हीट वापस आता है या फिर अर्थ के सरफेस पे जो हीट आता है उससे क्या होता है? ये लेयर भी मतलब हीट अप हो जाता है, क्योंकि ये क्या है? सबसे पहला लेयर है ना वो, क्योंकि सरफेस से बहुत नजदीक है ये वाला लेयर। अब हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। जो पहला क्वेश्चन है, इन विच यूनिट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किस यूनिट में हम एक्सप्रेस करते हैं? वो है मिली बार, ठीक है। इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे? MB, मिली बार। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे? हम करते हैं यूज बैरोमीटर। क्या यूज करते हैं? बैरोमीटर। व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर पर यूनिट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज कॉल्ड? मतलब अगर हर एक यूनिट पे जो प्रेशर का जो चेंज होता है ना, डिस्टेंस चेंज होने पे, जैसे कि अगर यहाँ पे डिस्टेंस D है, यहाँ पे प्रेशर P है, फिर डिस्टेंस अगर D प्लस हो गया DX, ठीक है, टेम्परेचर कितना हो जाएगा? P प्लस DX। तो इस DX को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेशर ग्रेडियंट, क्योंकि प्रेशर यहाँ पे P था, फिर डिस्टेंस बढ़ने से क्या हुआ? यहाँ पे प्रेशर P प्लस DX हो गया। इसी DX को क्या बोलेंगे? DX अमाउंट के प्रेशर को क्या बोलेंगे? प्रेशर ग्रेडियंट। फिर वाई डू वी नॉट एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड विंड्स? तो हम लोग जो है मतलब ऐसा नहीं होता ना कि जो विंड पूरा अपवर्ड डायरेक्शन में बह रहा है, बहुत अपवर्ड डायरेक्शन में सब कुछ उठा के ऊपर ले जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये ग्रेविटेशनल पुल जो है वो क्या कर रही है? नीचे की साइड एक्ट कर रही है, तो ये विंड को उतना ऊपर जाने नहीं देती है, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है? अपोजिट ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हाट डज सडन फॉल इन रीडिंग ऑफ बैरोमीटर इंडिकेट? ऐसे कि हम लोग प्रेशर को मेजर किससे करते हैं? बैरोमीटर से, ठीक है। तो बैरोमीटर का अगर जो बैरोमीटर का जो अगर लाइन है जो अगर वो तुरंत फॉल जाए, बहुत नीचे चला जाए, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत ही स्टॉर्म आने वाला, तूफान आने वाला है, ठीक है, स्टॉर्मी वेदर, साइक्लोन आने वाला है।
व्हाट डज कंटिन्यूसली राइजिंग एयर प्रेशर इंडिकेट? अगर अगर मान लीजिए कि एयर प्रेशर बहुत अधिक राइज हो रहा है, ठीक है, तो मतलब बैरोमीटर में का जो पॉइंट है वो ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, जो वेदर होगा वो फाइन वेदर होगा, ठीक है, फाइन एंड अनसेल्टेड वेदर होगा, ठीक है, बिना कोई डिस्टर्बेंस वाला वेदर होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रेशर बेल्ट्स ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ का प्रेशर बेल्ट कैसा है, कैसा ये विंड को इफेक्ट करता है, हम इस चीज को पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, इन विच हेमिस्फेयर द प्रेशर बेल्ट्स आर रेगुलर? किस किस हेमिस्फेयर में क्या होता है कि प्रेशर बेल्ट रेगुलर है? तो अगर ये अर्थ है, ये क्या नदन नदन हेमिस्फेयर, और ये हमारा सदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। तो सदर्न साइड में क्या होता है, प्रेशर बेल्ट होता है वो रेगुलर होता है। वट इज द रीजन फॉर द इरेगुलर प्रेशर बेल्ट इन द नदर्न हेमिस्फेयर? तो नदर्न हेमिस्फेयर में इरेगुलर फिर क्यों होता है प्रेशर बेल्ट? इसका रीजन है कि वहां पे अनइवन लैंड मास है, वहां पे क्या है, अनइवन लैंड मास है, अनइवन लैंड फॉर्म है, ठीक है, इस वजह से। विच विंड्स कवरेज एट द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट जोन, मतलब जो इक्वेटोरियल जो लो प्रेशर जोन है, जैसे कि अगर अगर ये वाला अगर अर्थ है तो ये इक्वेटर है, ठीक है, तो यहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट क्यों होता है? इसका रीजन है नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, जैसे कि अगर ये अर्थ है इक्वेटर है, ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि नॉर्थ ईस्ट है, अगर यहाँ पे ये वेस्ट साइड है, ये ईस्ट साइड है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, इस तरीके से भी यहाँ पे मतलब एयर प्रेशर आ रहा है इधर से भी और इधर से भी, ठीक है, साउथ ईस्ट से भी, तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे एक लो प्रेशर जोन क्रिएट जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोल्ड्रम वाला रीजन भी बोलते हैं, और इस रीजन में क्या था, बहुत अधिक बारिश होती है, यहीं पे अमेजोन फॉरेस्ट भी है, ठीक है। फिर है, व्हाट इज द जोन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स नियर द इक्वेटर? तो नियर द इक्वेटर जो इन नॉर्थ ईस्ट या फिर साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स है, इसके जोन कवरेज को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ITCZ, मतलब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन मतलब ITCZ, अ लो प्रेशर जोन इज लोकेटेड एट, और ये जो जोन है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? ये इक्वेटर पे प्रेजेंट है, कहाँ पे, इक्वेटर पे। व्हाट आर हॉर्स लैटिट्यूड? हॉर्स लैटिट्यूड किसको बोलते हैं? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन, सब ट्रॉपिकल हाई ट्रॉपिकल जोन को हम लोग प्रेशर जोन को क्या बोलते हैं? हॉर्स लैटिट्यूड भी बोलते हैं, ठीक। ये आगे बढ़ते हैं। What region of the earth are called doldrums? अभी हम बताए थे कि डोल्ड्रम्स किसको कहते हैं? जो इक्वेटर पे जो लो प्रेशर बेल्ट होता है, जैसे कि अगर ये इक्वेटर है तो यहाँ से 5 डिग्री लैटिट्यूड से लेके मतलब ये साउथ में, ये नॉर्थ में और ये साउथ में 5 डिग्री साउथ, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डोल्ड्रम वाला रीजन बोलते हैं। ये काफी लो प्रेशर बेल्ट होता है। डोल्ड्रम्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय विच फीचर? डोल्ड्रम्स को हम कैसे कैरेक्टराइज करते हैं, कैसे पहचानेंगे? यहाँ पे क्या होता है, यूनिफॉर्म लो प्रेशर होता है, मतलब अगर लो प्रेशर है तो पूरे रीजन में क्या होगा, लो प्रेशर ही होगा, ठीक है। फिर बोल रहा है एयर प्रेशर इज लोएस्ट इन विच सीजन? एयर प्रेशर लोएस्ट किस सीजन में होता है? वो होता है समर सीजन में। इस जैसे बारिश भी क्या होता है, समर के बाद ही होता है ना बारिश। व्हाट इज द कोरियोलिस फोर्स एट द इक्वेटर? तो कोरियोलिस फोर्स जो होता है इक्वेटर पे वो कितना होता है? वो 0 होता है। वेर इज द कोरियोलिस फोर्स मैक्सिमम? और कोरियोलिस फोर्स मैक्सिमम कहाँ पे होता है? वो पोल्स पे मैक्सिमम होता है, और मिनिमम कहाँ होगा? इक्वेटर पे, जो कितना होता है? 0। वाई डू द समर मानसून विंड्स ब्लो फ्रॉम द साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर? तो ये क्यों होता है? ये होता है ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स, है ना, इस वजह से। अब हम पढ़ेंगे विंड्स के बारे में। एयर मूव्स इन अ डेफिनेट डायरेक्शन एंड इज कॉल्ड द विंड। व्हाट काउज इट टू मूव इन अ डेफिनेट डायरेक्शन? मतलब जो एयर है ना, वो एयर एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। जब भी एयर अगर डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विंड बोलेंगे, ठीक है। और ये किस पे डिपेंड करेगा, डेफिनेट डायरेक्शन में क्यों मूव करेगा? इसका रीजन है प्रेशर कंडीशन, प्रेशर के वजह से, है ना, प्रेशर डिफरेंस है कि अगर कुछ भी है तो वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा, तो एक मतलब एक कंटिन्यूस फ्लो जब करेगा एयर का, जब फ्लो इस तरीके से होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं। What causes wind to deflect toward the left in the southern hemisphere? तो सदर्न हेमिस्फेयर में जो होता है, जैसे कि अगर ये सदर्न हेमिस्फेयर है, ये वाला सदर्न हेमिस्फेयर, इसमें क्या होता है कि विंड जो होता है वो किधर किधर रिफ्लेक्ट करता है? लेफ्ट साइड में। इसका रीजन क्या है कि अर्थ मूव कर रही है किधर से? वेस्ट से लेकर के ईस्ट साइड में, इस वजह से, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से। ड्यू टू विच रीजन द फेनोमेनन ऑफ ट्रेड विंड्स टेक्स प्लेस? तो जो ट्रेड विंड्स का जो फेनोमेनन है वो क्यों होता है? इसका रीजन है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन ऑफ हीट, ठीक है। फिर है ट्रेड विंड्स आर कैटेगराइज्ड इन विच कैटेगरी? तो ट्रेड विंड्स है उसको किस कैटेगरी में रखते हैं? उसको हम लोग रखते हैं प्लेनेटरी विंड्स के कैटेगरी में। किसमें रखते हैं? प्लेनेटरी विंड्स के कैटेगरी में। ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है।
What is the name of the wind which blows from subtropical high pressure to subpolar low pressure? जैसे कि अगर अगर इस तरीके का है तो ये क्या होता है ना कि विंड जो है वो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से जाता है इधर सब पोलार लो प्रेशर की तरफ। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्टर्लीज। ठीक है, इसको या फिर ऐसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्टर्लीज बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा उल्टा होगा, ऐसे ऐसे देख लेते हैं। ये हो गया है ना, ये इसको इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेस्टर्लीज। ठीक है, वेस्टर्लीज। उसके बाद है द व्हाट आर द रोरिंग फोर्टीज, फ्यूरियस फिफ्टीज एंड श्रीकिंग सिक्सटीज। ये सब क्या विंड का नाम है? और ये कौन सा विंड है? वेस्टर्लीज इन सदर्न हेमिस्फीयर। तो जो सदर्न हेमिस्फीयर में जो वेस्टर्लीज होता है ना, उसी का नाम है रोरिंग फोर्टीज, फ्यूरियस फिफ्टीज एंड श्रीकिंग सिक्सटीज। द रोरिंग फोर्टीज ब्लो इन विच ओशियनिक रीजन। तो रोरिंग फोर्टीज जो है वो किस ओशियनिक रीजन में ब्लो करता है? वो करता है इंडियन ओशन में। फिर विच विंड्स फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टुवर्ड्स मेडिटेरेनियन सी। तो कौन सा विंड जो है वो हाई प्रेशर एरिया से फ्लो करता है किधर? मेडिटेरेनियन सी की तरफ, टुवर्ड ट्रेड विंड्स। विच विंड्स कैरेक्टरिस्टिक इज इट्स सीजनल रिवर्सल। तो जो कौन सा किस विंड का कैरेक्टरिस्टिक है कि वो सीजन टू सीजन वेरी करता है? वो होता है कौन सा? मानसून वाला। ठीक है, मानसून। अब से देखिए फिगर में समझाया गया है कि जैसे कि अगर अगर इस तरीके का अगर हम अर्थ है, ठीक है, तो ये हो गया आपका नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। ठीक है, और ये इक्वेटर हो गया, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, मतलब लगभग इससे होगा 23.5। ठीक है, इसको 30 डिग्री इसलिए लिया गया ताकि हम इसको अच्छे से समझ सके। तो ये जो है इसमें क्या होता है कि जो पोलर ईस्टर्लीज है वो इधर से आएगा, है ना, इस डायरेक्शन से। ठीक है, और पोलर जो वेस्टर्लीज है वो किधर से आएगा? वेस्ट डायरेक्शन से। ठीक, इधर देखिए अगर यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है, ये क्या है? नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स। ठीक है, और ये जो है ये आपका क्या हो गया? ये भी हो गया, ये इधर इधर वाला हो गया पोलर ईस्टर्लीज। ठीक है, फिर ये है ये जो ऊपर की तरफ जा रही है वो असेंडिंग एयर से। ठीक है, जो नीचे की तरफ आ रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग एयर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ इंसोलेशन डिपेंड्स ऑन। तो कितना इंसोलेशन होगा वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि मतलब लैटिट्यूड क्या है उसका। ठीक है, फिर व्हाट इज द नेम ऑफ विंड्स ब्लोइंग ऑलमोस्ट इन द सेम डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर। मतलब कौन सा विंड जो है वो एक ही डायरेक्शन में हमेशा फ्लो करता है, तो वो कौन सा है? प्लेनेटरी विंड्स। कौन सा है? प्लेनेटरी विंड्स। व्हाट कॉजेज विंड टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है कि जो सदर्न हेमिस्फीयर होता है वहां पे विंड जो है वो लेफ्ट की तरफ क्यों मतलब फ्लो करती है? मतलब लेफ्ट की तरफ क्यों डिफ्लेक्ट जाती है? इसका रीजन है रोटेशन ऑफ द अर्थ। फिर विच आर द 3 टाइप्स ऑफ प्लेनेटरी विंड्स। 3 टाइप्स का प्लेनेटरी विंड कौन कौन सा है? एक ट्रेड विंड है, वेस्टर्लीज है, हॉर्स एटीट्यूड विंड है। ठीक है, ये सब क्या है? प्लेनेटरी विंड्स का ही एग्जांपल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फोएन इज लोकल विंड रिलेटेड टू विच कंट्री। फोएन जो लोकल विंड है वो कौन से कंट्री का है? वो स्विट्जरलैंड का है। कहाँ का है? स्विट्जरलैंड का। विंड ऑल्सो ब्लूड रेन इन अ पेक्यूलियर कंडीशन इज रिलेटेड टू विच रीजन। तो ये इटली से रिलेटेड है। ठीक है, wind also called blood rain। ठीक है, wind also called blood rain in a peculiar condition is related to which region। तो ये कहाँ से है? ये इटली का है। ठीक है, जिसको हम लोग ब्लड रेन के नाम से भी जानते हैं। समल विच इज वार्म ड्राई एंड लोकल विंड इज फाउंड इन विच रीजन। समल जो है वो एक वार्म और ड्राई लोकल विंड है। ये कहाँ पे ब्लो करता है? ये करता है मेसोपोटामिया में। In the region of eastern shore of the Adriatic Sea, a cold and dry wind blowing from the mountain is called। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोरा। क्या बोलते हैं? बोरा। Which is the local wind that blows out from Siberia। तो कौन सा एक लोकल विंड है जो कि साइबेरिया में ब्लो करता है? उसका नाम क्या है? ब्लिजार्ड। क्या नाम है? ब्लिजार्ड। ठीक है, फिर अब देखिए लोकल विंड्स का नाम है, उसका नेचर दिया हुआ है और वो किस रीजन में ब्लो करता है वो भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहला है फोएन। ये कैसा है? वार्म है, वार्म नेचर का ये विंड है, वार्म विंड है। ठीक है, और ये कहाँ पे होता है? एप्स माउंटेन रीजन में होता है। फिर चिनूक। चिनूक क्या है? स्नो ईटर है चिनूक, है ना, इसको स्नो ईटर भी कहते हैं। ये कैसा है? वार्म है इसका नेचर, और ये कहाँ पे? रॉकीज माउंटेन में होता है। फिर काल बैसाखी जो कि वार्म है और ये कहाँ पे ब्लो करता है? नॉर्थ इंडिया में। फिर बर्ग है, ये कैसा है? वार्म है, और ये कहाँ पे ब्लो करता है? साउथ अफ्रीका में। जोंडा, ये कहाँ पे? वार्म नेचर है इसका, और ये कहाँ पे ब्लो करता है? एंडीज माउंटेन रेंज में। जैसे कि लू, जो कि लू मतलब गर्मी के दिनों में लू देखने को मिलता है नॉर्थ इंडिया में। ठीक है,
तो लू जो ब्लो करता है वो कहाँ पे, वो कैसा कैसा वो विंड है, वो है वार्म विंड, ठीक है। ये कहाँ पे ब्लो करता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। फिर है यहाँ पे सांता एना, सांता एना जो है ये कैसा है, वार्म है, और ये कोस्टल सदर्न कैलिफोर्निया में के साइड में ब्लो करता है। फिर है हामसीन, हामसीन जो ये कैसा विंड है, वार्म, ये कहाँ पे ब्लो करता है, इजिप्ट में। फिर है हरमटान, जो कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉक्टर विंड भी कहते हैं, ये कैसा है, वार्म, और ये कहाँ पे ब्लो करता है, गिनिया कोस्ट में। उसके बाद है सैमून, सैमून जो कैसा है, वार्म वार्म विंड है, और ये कहाँ पे ब्लो करता है, ईरान में। फिर है साउथर्ली बूस्टर, ये कैसा है, ये कोल्ड है, और ये कहाँ पे ब्लो करता है, न्यू साउथ वेल्स में, कहाँ पे, न्यू साउथ वेल्स में। फिर है मिस्ट्राल, जो कि कैसा विंड है, कोल्ड विंड है, और ये कहाँ पे ब्लो करता है, साउथ ईस्टर्न फ्रांस में। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमिडिटी के बारे में। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्म। तो जो वेपर का जो कन्वर्जन होता है लिक्विड में, मतलब वेपर से लिक्विड, ठीक है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, ठीक है। फिर लिक्विड से फर्दर सॉलिड्स में, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। फिर ह्यूमिड हीट इज एक्सपीरियंस इन समर इन विच काइंड ऑफ वेदर। तो ह्यूमिड हीट जो है वो हीट जो है वो समर में एक्सपीरियंस करने के लिए मिलता है, और वो किस काइंड ऑफ वेदर में, वो मगी वेदर में, ठीक है। फिर बोल रहा है द मास ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर इज नोन एज, मतलब अगर पर यूनिट वॉल्यूम में कितना वाटर वेपर है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। इन विच टाइप ऑफ ह्यूमिडिटी द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन डिपेंड्स द मोस्ट। तो कौन किस टाइप की ह्यूमिडिटी में क्या होता है कि प्रेसिपिटेशन ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है, वो होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी के पे डिपेंड करता है कि कितना उसका प्रेसिपिटेशन होगा। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द ह्यूमिडिटी इन द एयर। तो किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं हम ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए, तो हम उसमें यूज करते हैं वेट एंड ड्राई बल्ब थर्मामीटर का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम पढ़ेंगे क्लाउड्स के बारे में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है क्लाउड्स आर द रिजल्ट ऑफ विच प्रोसेस। तो क्लाउड्स का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, वो कंडेंसेशन से होता है, कैसे, कंडेंसेशन से। विच क्लाउड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाईली इंटेंस रेन। तो जो बहुत ज्यादा जब बारिश होता है तो उस टाइप के क्लाउड को फॉर्मेशन में क्या चीज रिस्पॉन्सिबल है, उसमें निम्बस क्लाउड्स, क्या है, निम्बस क्लाउड्स, ठीक है। विच क्लाउड्स आर ऑफ हाईएस्ट एल्टीट्यूड। तो कौन सा क्लाउड्स है जो क्या होता है कि हाईएस्ट एल्टीट्यूड में बनता है, वो है सिरोस्ट्रॉस्ट, ठीक है, वो है सिरोस्ट्रेटस। फिर है व्हाई डू रेन बियरिंग क्लाउड्स लुक ब्लैक। तो जब जब होता है ना, जब आसमान में पूरा जब मतलब बादल जब काला काला हो जाता है, ठीक है, तो ऐसा लगता है कि बहुत अधिक बारिश होगा। तो इस मतलब वो ब्लैक होने का रीजन क्या है, जब भी मतलब अधिक बारिश होने वाला क्लाउड्स होता है तो वो ब्लैक होता है। उसका ब्लैक कलर होने का रीजन क्या है उसमें, कि ऑल जितना भी लाइट्स था वो स्कैटर कर देता है, ठीक है, इस वजह से वो ब्लैक दिखता है। निम्बोस्ट्रेटस आर विच टाइप ऑफ क्लाउड्स। ये सब कैसा क्लाउड्स है, लो क्लाउड्स, ठीक है। और जो हाइट पे अधिक हाइट पे क्लाउड्स था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरोस्ट्रेटस, क्या बोलते हैं, सीरोस्ट्रेटस। और निम्बोस्ट्रेटस कहाँ पे होता है, वो लो हाइट पे होता है। व्हाट इज द लाइन जॉइनिंग इक्वल क्लाउड कवर कॉल्ड। तो अगर इक्वल क्लाउड कवर जो एक सेम मतलब एक सेम रेंज पे होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोनेफ, क्या बोलते हैं, आइसोनेफ। क्लाउडी राइट्स आर वार्मन, ये क्या लिखा हुआ है, क्लाउडी नाइट्स है ना, यहाँ पे राइट्स होगा, नाइट्स होगा। क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर देन क्लियर नाइट्स बिकॉज। तो क्या होता है कि जो क्लाउडी नाइट्स होता है वो ज्यादा गर्म होता है, किसके कंपैरिजन में, क्लियर नाइट्स के कंपैरिजन में। इसका रीजन क्या है कि जो क्लाउडी नाइट्स होता है ना, उस टाइम में क्या होता है, वो रेडिएशन को बाहर जाने नहीं देता है, एटमॉस्फेयर से बाहर जाने नहीं देता है, वो एटमॉस्फेयर में रोक लेता है। तो अधिक रेडिएशन रहेगा तो मतलब क्या है, उसका हीट भी अधिक होगा, टेम्परेचर भी अधिक होगा। वट इज द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन। तो जो मोस्ट फेवरेबल कंडीशन क्या है प्रेसिपिटेशन के लिए, वो है कूलिंग एयर, क्या है, कूलिंग एयर। मिस्ट इज द रिजल्ट ऑफ विच प्रोसेस। तो मिस्ट का जो फॉर्मेशन होता है उसका रीजन क्या है, उसका कंडेंसेशन पॉइंट, क्या उसका रीजन है, कंडेंसेशन पॉइंट। क्या प्रोसेस, इस प्रोसेस से क्या बनता है, मिस्ट बनता है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेसिपिटेशन के बारे में। तो प्रेसिपिटेशन क्या होता है कि प्रेसिपिटेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ द कंडेंसेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर दैट फॉल्स अंडर विच फोर्स।
जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि पानी जो है वो प्रेसिपिटेट कर गया, इसका मतलब क्या हुआ कि पानी जो है वो कंडेंस कर गया, ठीक है, कंडेंस कर गया। तो इसमें क्या है कि प्रेसिपिटेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर डेट फॉल्स अंडर विच फोर्स। तो वो जो ग्रेविटी के वजह से जो वाटर वेपर मतलब नीचे आता है, ठीक है, वही क्या होता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है। व्हाट डज द हेल विथ अ लेयर्ड स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ। तो हम जो हेल है ना उस किसको बोलते हैं, वो मासेज ऑफ आइस को बोलते हैं। हेल्स आर एसोसिएटेड विथ विच काइंड ऑफ क्लाउड्स। तो हेल्स होता है वो किस तरीके के क्लाउड से बनता है, वो बनता है क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स। व्हाट डज स्नोफॉल कंसिस्ट ऑफ। तो स्नोफॉल में जब स्नोफॉल होता है तो उसमें क्या क्या चीज उसमें होता है, उसमें मासेज ऑफ फाइन आइस क्रिस्टल। जब स्नोफॉल होता है उसमें क्या जस्ट आइस का टुकड़ा गिरता है, ठीक है। द ड्यू पॉइंट ऑफ एयर फॉर स्नोफॉल टू अकर शुड बी बिलो डेट, बिलो वॉट है ना। तो ड्यू पॉइंट ऑफ एयर है ना, जब स्नोफॉल होगा तो उस टाइम में, स्नोफॉल के टाइम में क्या होता है कि जो टेम्परेचर जो होता है वो वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे होता है। इस वजह से क्या होता है, जो रेन वाटर है वो फ्रीज करके नीचे गिरता है, इसलिए हम उस टाइम में क्या होता है, स्नोफॉल होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे रेनफॉल के बारे में। व्हाट कॉजेज द फ्रंटल रेनफॉल। तो फ्रंटल रेनफॉल का रीजन क्या है, उसका रीजन है साइक्लोनिक एक्टिविटी। जो साइक्लोन सब आते हैं, ठीक है, उस टाइम में भी बहुत हैवी रेन होता है, इसका रीजन क्या है, साइक्लोनिक एक्टिविटी। इन विच रिवर बेसिन द कन्वेक्शनल रेनफॉल एक्सपीरियंसेस। मतलब किस रिवर बेसिन में हमको कन्वेक्शनल रेनफॉल देखने को मिलता है, वो अमेजोन बेसिन में। कहाँ पे, अमेजोन बेसिन में। इन्वर्जन ऑफ रेनफॉल इज एसोसिएटेड विद। इन्वर्जन ऑफ रेनफॉल जो है वो किससे एसोसिएटेड है, वो ओरोग्राफिक रेनफॉल से एसोसिएटेड है। किससे है, ओरोग्राफिक रेनफॉल से। रेन शैडो इफेक्ट एसोसिएटेड विद। तो रेन शैडो इफेक्ट जो है वो किससे एसोसिएटेड है, वो ओरोग्राफिक रेनफॉल से एसोसिएटेड है। फिर हम लोग पढ़ते हैं एयर मासेस के बारे में। विच इज द रीजन ऑफ सोर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एयर मासेस। तो एयर मासेस का जो फॉर्मेशन होता है उसका रीजन क्या है, वो किस वजह से फॉर्म होता है, वो द साइबेरियन प्लेन की वजह से फॉर्म होता है। एयर मासेस आर टिपिकली फॉर्म्ड इन विच रीजन। तो एयर मासेस जो है वो कहाँ पे फॉर्म होता है, सब जगह तो फॉर्म होगा नहीं, तो वो कहाँ पे फॉर्म होगा, ट्रॉपिकल और पोलार रीजन में। एयर मासेस कैन डेवलप ओवर विच टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स। तो एयर मासेस है वो किस तरीके के लैंडफॉर्म में डेवलप होगा, वो कॉन्टिनेंट्स या फिर ओशन में ही डेवलप होगा। वार्म ओशियंस एयर मास इन इक्वेटोरियल रीजन इज नोन बाय विच नेम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेरीटाइम इक्वेटोरियल। क्या बोलते हैं, मेरीटाइम इक्वेटोरियल, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट है जेट स्ट्रीम, ठीक है, हम जेट स्ट्रीम के बारे में पढ़ेंगे। जेट स्ट्रीम इज द रीजन ऑफ लॉन्ग नैरो हाई स्पीड विंड दैट टिपिकली फ्लोज इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। मतलब जेट स्ट्रीम जो है वो किस किस लेयर में ब्लो करता है, किस लेयर में फ्लो करता है, वो करता है ट्रोपोस्फेयर में, ठीक है। और जेट स्ट्रीम होता क्या है, एक तरीके का ये क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है, बहुत हाई स्पीड से विंड ब्लो करते हैं, ठीक है। फिर पोलार फ्रंट जेट स्ट्रीम इज फाउंड वेयर ट्रॉपिकल एंड पोलार एयर फ्लोज बिटवीन विच लैटिट्यूड। तो ये जो पोलार फ्रंट जेट स्ट्रीम है वो कहाँ पे पाया जाएगा, 40 से 60 लैटिट्यूड के बीच में। द पोलार फ्रंट जेट स्ट्रीम मूव्स इन विच डायरेक्शन। तो पोलार फ्रंट जेट स्ट्रीम जो है वो किस डायरेक्शन में ब्लो करता है, वो करता है वेस्ट से ईस्ट, मतलब ऐसे है ना, इस तरीके से ब्लो करता है। कौन सा, पोलार फ्रंट जेट स्ट्रीम। फिर द ईस्टर्ली ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स रन्स इन विच लेयर। तो ईस्टर्ली जो होता है, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो कहाँ पे ब्लो करता है, वो करता है अपर ट्रोपोस्फेयर में। जेट स्ट्रीम तो पूरा ही करता है अपर ये ट्रोपोस्फेयर में ही, लेकिन अपर वाले में कौन सा करता है, ईस्टर्ली, है ना, इसको क्या बोलेंगे, ईस्टर्ली, ठीक। पोलर जेट स्ट्रीम डेवलप्स इन विच सीजन। पोलर जेट स्ट्रीम कब डेवलप होता है, विंटर सीजन में। कब, विंटर सीजन में। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रंट्स के बारे में। व्हाट इज एन एक्सटेंसिव ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू कन्वर्जिंग एयर मासेस। तो दो कन्वर्जिंग एयर मासेस के बीच का जो जोन होगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रंटल सरफेस या फ्रंटल जोन। What is the clearly defined boundary between a warm and cold air mass where the latter is advancing and undercutting the warm air mass। तो इसमें क्या होता है कि अगर अगर इधर क्या है, इधर है कोल्ड एयर मास, इधर क्या है मतलब वार्म, इधर कोल्ड इधर वार्म एयर मास, ठीक है। तो क्या होगा कि जो मतलब जो क्या होगा कि कोल्ड एयर मास जो है ना वो वार्म वाले को नीचे दबा करके वो एडवांस कर जाएगा, ऊपर बढ़ जाएगा। कौन, कोल्ड एयर मासेस। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोल्ड फ्रंट बोलते हैं, ठीक है। उस बाउंड्री को क्या बोलते हैं, कोल्ड फ्रंट। अ फ्रंट हुज एसोसिएटेड वेदर हैज कैरेक्टराइज्ड ऑफ बोथ वार्म फ्रंट एंड कोल्ड फ्रंट वेदर इज कॉल्ड। तो एक ऐसा फ्रंट जहाँ पे क्या होता है कि
दोनों होता है, वार्म फ्रंट भी और कोल्ड फ्रंट भी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्लूडेड फ्रंट। क्या बोलते हैं, ऑक्लूडेड फ्रंट। अब हम लोग पढ़ेंगे साइक्लोन या फिर एंटी साइक्लोन के बारे में। अब देखिए साइक्लोन कब होता है, जब बहुत ज्यादा मतलब लो प्रेशर बनता है ना, उस टाइम में क्या होता है कि वहां से विंड इस तरीके से ब्लो करता है, ऊपर जाता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लोन्स बोलते हैं। अब पहला क्वेश्चन है इसमें, अ साइक्लोन इज अ लो प्रेशर एरिया सराउंडेड बाय हाई प्रेशर एरियाज फ्रॉम ऑल साइड्स हैज विच काइंड ऑफ शेप। तो जो साइक्लोन का जो शेप होता है, यहाँ बीच में तो क्या होगा, लो प्रेशर होगा, लेकिन साइड साइड में क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, ठीक है। यहाँ पे साइक्लोन जब जनरेट होगा, इसका जो शेप होगा वो कैसा होगा, या तो सर्कुलर होगा, या तो कैसा होगा, या तो इलिप्टिकल होगा, ठीक है। फिर है, साइक्लोन्स मूव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द सदर्न हेमिस्फीयर ड्यू टू विच फोर्स। मतलब जो साइक्लोन जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है किधर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, और क्लॉकवाइज मूव करता है किधर, सदर्न हेमिस्फीयर, सॉरी ये देखिए उल्टा हो गया ये। तो साइक्लोन जो मूव करता है वो एंटी क्लॉकवाइज करता है मूव, एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है इस तरीके से, ये हुआ क्लॉकवाइज, ठीक है। ये कहाँ पे करता है, क्लॉकवाइज सदर्न हेमिस्फीयर में, सॉरी ये हो गया एक सेकंड, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, उधर किधर मूव करता है, सदर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और क्लॉकवाइज मूव जो करता है वो किधर करता है, क्लॉकवाइज मूव जो करता है वो करता है सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। ये क्यों होता है ऐसा, इसका रीजन है द कैरियोलिस फोर्स। क्या होता है, किसकी वजह से, द कैरियोलिस फोर्स की वजह से। व्हाट इज द रीजन ऑफ द साइक्लोन विच हैज एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर एंड लोएस्ट प्रेशर। तो साइक्लोन का वो रीजन जहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है लेकिन प्रेशर बहुत कम होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आई ऑफ द साइक्लोन। मतलब साइक्लोन वहीं से ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे, आई ऑफ द साइक्लोन। व्हाट हैपेंस टू द एंगुलर स्पीड ऑफ द व्हीर विंड इन द टॉर्नेडो टुवर्ड्स द सेंटर। तो क्या होता है कि जब टॉर्नेडो जब बनता है, ठीक है, तो सेंटर की तरफ, तो इस टाइम में क्या होता है कि स्पीड जो होता है विंड का वो बहुत तेजी से क्या होता है, कम होता है, बहुत तेजी से कम होता है, ठीक है। विच साइक्लोन हैव लो प्रेशर इन द सेंटर एंड इंक्रीजिंग प्रेशर आउटवर्ड। तो किस साइक्लोन के पास क्या होता है कि सेंटर में तो लो प्रेशर होता है लेकिन फिर प्रेशर जो होता है वो मतलब बाहर ऐसे जाता है साइक्लोन से कि ऊपर उठते जाता है, तो उसका टेम्परेचर जो है, प्रेशर जो है वो बढ़ते जाता है। वो कौन सा साइक्लोन होता है, टेम्परेट साइक्लोन। कौन सा होता है, टेम्परेट साइक्लोन, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, What are the cyclones that develop in the regions lying between tropics of Capricorn and Cancer? तो जैसे कि अगर ये अर्थ है तो ये इक्वेटर हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इस रीजन में जो फॉर्म होता है साइक्लोन्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। क्योंकि किसमें हो रहा है, ट्रॉपिकल रीजन में हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर लाइक हीट इंजन्स प्रोपेल्ड बाय लेटेंट हीट ऑफ विच प्रोसेस। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो क्या है, हीट इंजन है, ठीक है, जो किससे किससे काम करता है, किससे वो चलता है, किससे प्रोपेल होता है, वो होता है लेटेंट हीट से। और किस चीज के लेटेंट हीट से, वो कंडेंसेशन से, ठीक है। What term is used for the tropical cyclone that originate in the Philippines? तो वो साइक्लोन जो कि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो कि फिलीपींस में ओरिजिनेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बागियो। क्या बोलते हैं, बागियो। उसके बाद है विली विली इज अ ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ विच रीजन। ये बहुत ही ज्यादा मतलब पूछा जाता है एग्जाम में। तो विली विली जो साइक्लोन है वो कहाँ पे ओरिजिनेट होता है, वो नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में होता है ओरिजिन, ठीक है। तो यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट नेम्स ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक। जैसे कि हरिकेन, हरिकेन साइक्लोन जो वो कहाँ पे आता है, यूएसए में। टाइफून वो चाइना में। विली विली ऑस्ट्रेलिया में। टाइफा जापान में। साइक्लोन इंडिया में। ये साइक्लोन है तो सारा साइक्लोन से, लेकिन अलग अलग नाम से अलग अलग कंट्री में जानते हैं। ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर है विच स्केल इज यूज टू मेजर द डैमेज बाय द हरिकेन। तो हरिकेन से जो डैमेज आता है ना, साइक्लोन से जो डैमेज आता है, वो हम लोग उसको किससे मेजर करते हैं, किस स्केल से मेजर करते हैं। जैसे कि अर्थक्वेक जब आता है तो उस टाइम उसको मेजर करते हैं रिक्टर स्केल से, फिर पता करते हैं कि वो कितना डिस्ट्रक्टिव होगा। वैसे ही साइक्लोन को कैसे मेजर करते हैं, किस स्केल पे, वो है सैफिर सिम्पसन स्केल। सैफिर सिम्पसन स्केल। विच रीजन इन यूएसए नोन एज टॉर्नेडो एली। तो किस रीजन को यूएसए में हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्नेडो एली। तो वह है मिसिसिपी प्लेन्स। क्या है, मिसिसिपी प्लेन्स। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ टॉर्नेडोज। तो कौन से इंटेंसिटी ऑफ टॉर्नेडोज को हम लोग मेजर करने के लिए कौन सा स्केल यूज करते हैं, हम वो स्केल यूज करते हैं फुजिटा स्केल। फुजिटा स्केल।
हाई प्रेशर सिस्टम विथ क्लॉकवाइज विंड्स इन द नदर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड। तो मतलब हाई प्रेशर सिस्टम जो कैसा होता है वो क्लॉकवाइज होता है इस तरीके से, ठीक है, वो कहाँ पे, नदर्न हेमिस्फीयर में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी साइक्लोन। क्या बोलते हैं, एंटी साइक्लोन। इधर से होगा तो क्या होगा, साइक्लोन, इधर से होगा तो वो एंटी साइक्लोन, ठीक है। फिर है क्लाइमेटिक रीजन इन द वर्ल्ड, है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन जो वर्ल्ड में है आप उसको पढ़ेंगे। पहला है अकॉर्डिंग टू द कोईपन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन द लेटर कोड CFA डिनोट्स। CFA क्या डिनोट करता है, तो ये डिनोट करता है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। फिर है vegetation is the true index of climate, this statement is associated with। मतलब किसने ये बोला कि जो वहाँ का जो वेजिटेशन है वही बताएगा कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट क्या है, ठीक है। तो ये किसने बताया था, ये स्टेटमेंट किनका है, ये है कोइपन का। किसका, कोइपन का। द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स इज द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो जो मतलब सीजन क्या होता है कि विंड के डायरेक्शन में क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। तो जैसे कि इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट सीजन में अलग अलग तरीके से विंड ब्लो करते हैं, ठीक है। तो इंडिया में इसका मतलब क्या है, इंडिया में कैसा क्लाइमेट है, मानसूनी क्लाइमेट है। वहां पे क्या होगा, मानसूनी क्लाइमेट होगा। क्लाइमेट इज एक्सट्रीम, rainfall is scanty and the people used to be nomadic herders। this statement describe which region। ये कहाँ, ये जो स्टेटमेंट है कि क्लाइमेट एक्सट्रीम है वहाँ पे, रेनफॉल स्कैंटी है, पीपल है, वहाँ के जो पीपल है वो नोमेडिक है। नोमेडिक का मतलब हुआ कि उनका एक पर्टिकुलर कोई मतलब फिक्स प्लेस नहीं है जहाँ पे वो रहते हैं, ठीक है, फिक्स रेसिडेंस नहीं है। ये स्टेटमेंट किस रीजन को डिस्क्राइब करता है, ये डिस्क्राइब करता है सेंट्रल एशियन स्टेपी को, है ना, उसको सेंट्रल एशियन स्टेपी को। द मेडिटेरेनियन क्लाइमेट इज द मोस्ट सुटेबल फॉर विच टाइप ऑफ फार्मिंग। तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट जो है वो किस तरीके का फार्मिंग के लिए सुटेबल है, वो है साइट्रस फ्रूट फार्मिंग के, जितना भी खट्टा जो पदार्थ होता है, खट्टा जो फल होता है उसके फार्मिंग के लिए कौन सा क्लाइमेट सुटेबल है, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, ठीक है। उसके बाद है उस पर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर के बारे में। तो आज के लिए यहीं तक, आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।